इस लेसन में मैं आपको पावर बीआई के कुछ और फीचर्स बताती हूँ। देखिए लास्ट लेसन में मैंने आपको जैसे बताया था कि ये रिपोर्ट्स में आके आपने अगर हमने ये पूरा डैशबोर्ड ये जो हमारे पास था इसको हमने डैशबोर्ड का पार्ट बनाना था तो हमने क्या किया था पिन अ लाइव पेज इस पे हमने क्लिक किया था और एज इट इज पेज जो कुछ यहाँ था वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स डिटेल के नाम से डैशबोर्ड में आ गया राइट। जो भी हमारे पास ग्राफ थे जो भी हमारे पास चार्ट थे वो हमारे पास अब ये डैशबोर्ड का भी पार्ट बन चुके हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल आ गया ये बजट है ये वेरिएंस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट ऐसा यहाँ नहीं आए बल्कि मे बी अगर मैं चाहूँ कि ये वाले हमारे पास जो है टोटल बजट आ जाए और वेरिएंस हमारे पास आ जाए राइट। ये दो हमारे पास आ जाए तो हम क्या करते हैं इसके लिए देखें जब हम डैशबोर्ड एरिया में होंगे तो यहाँ आपके पास एक ये पूछेगा आपसे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डाटा यानी अगर आपने इसको हिंट दे सकते हैं कुछ लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वेरिएंस लिखूंगी इस वक्त अभी मैंने पूरा भी नहीं लिखा वेरिएंस तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपको वेरिएंस का बताएगा और हमने क्या करना है मैं कहूंगी कि ये वेरिएंस की अमाउंट है इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास डैशबोर्ड पे आ जाए तो उसके लिए क्या करना होगा यहाँ हमने वेरिएंस लिखा यहाँ इसकी अमाउंट आ गई आपने प्रोजेक्ट्स डिटेल पे जाना है जो कि रिपोर्ट्स एरिया में आएगा। देखें ये रिपोर्ट्स एरिया में है आपके पास यहाँ पे हमारे पास सारे चार्ट्स अवेलेबल होंगे जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये इस वक्त देखें जब मैं वेरिएंस को क्लिक करूंगी क्योंकि ये हमें चाहिए जब मैं वेरिएंस को क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि पिन का ऑप्शन इस पे भी आ गया। अगर मैं इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये पिन का ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया। तो अगर आप इंडिविजुअली पिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट यही ग्राफ आपके पास आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ये नाम भी आपसे पूछेगा यहाँ मैंने इसको क्लिक किया जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ यहाँ पे इसका ओवरव्यू प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास कि इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा कहाँ आपने इसको लेके जाना है वेयर वुड यू लाइक टू पिन टू एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड यानी डैशबोर्ड जो हमारा प्रोजेक्ट्स डिटेल है उस पे या न्यू मैं कह रही हूँ न्यू राइट। न्यू का नाम हम क्या रख लेते हैं न्यू का नाम हम चले हम इसको कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स डिटेल 1 इसको मैं 1 कह देती हूँ। अब हम जब इसको पिन देंगे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं फिलहाल। और जब आप देखें पहले हमारे पास सिर्फ प्रोजेक्ट्स डिटेल था अब हमारे पास प्रोजेक्ट्स डिटेल 1 हो गया और प्रोजेक्ट्स डिटेल 1 पे आप देखेंगे तो सिर्फ आपके पास वेरिएंस का ग्राफ होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल बजट भी आ जाए हमारे पास तो अगेन आपने यहाँ क्लिक करना है जहाँ पे लिखा था कि क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने टोटल लिखा ये पूछ रहा है टोटल दो इसके पास है बजट चाहिए या एक्चुअल चाहिए। चले मैं कहती हूँ हमें बजट चाहिए आप इस बजट पे क्लिक कर दें यहाँ पे बजट की अमाउंट आ जाएगी आपके पास। हमें अमाउंट नहीं चाहिए हमें पूरा ग्राफ चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा आपने प्रोजेक्ट्स डिटेल पे जाना होगा जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये सारे चार्ट्स और ग्राफ हमारे पास अवेलेबल हैं। अब देखें ये लोड हो रहा है और हाँ, ये हमारे पास बजट था राइट। अब मैं जैसे ही बजट पे क्लिक करूंगी क्योंकि ये ग्राफ मुझे वहां चाहिए यहाँ पिन आ जाएगा। सारे मैंने नहीं सिलेक्ट करने इसको मैंने जैसे ही क्लिक करूंगी ये फिर आपसे पूछेगा कि आपने इसको एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड इस वक्त एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड क्या है हमारा ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट्स डिटेल 1 हाँ यही है बिल्कुल ये प्रीव्यू हो जाएगा इसका और यहाँ पे आप इसको पिन कर देंगे। क्लिक आप पिन पे आप जैसे ही करेंगे आप देखेंगे। अब मैं प्रोजेक्ट्स इसको मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ और हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये भी आ गया राइट। टोटल बजट भी आ गया। आप इसको साइज को यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं जो काफी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी आप खोलें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस आप जब खुद इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा सीखेंगे। अब टोटल बजट भी हो गया वेरिएंस भी हो गया। अब एक्चुअल सपोज आप यहाँ पे एक्चुअल की सिर्फ अमाउंट लाना चाहते हैं हम ग्राफ नहीं लाना चाहते तो मैं क्या करूंगी यहाँ पहले इसको हिंट दूंगी या कुछ लिखूंगी कि हमें क्या चाहिए टोटल तो हमें बजट हमारे पास हो गया एक्चुअल राइट। अब एक्चुअल के लिए क्या होगा अब आप देखेंगे कि एक्चुअल की अमाउंट आ गई ये एक्चुअल की अमाउंट है। अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए होगा तो मैं प्रोजेक्ट्स डिटेल में जाके एक्चुअल पे क्लिक करके पिन को क्लिक करूंगी लेकिन मुझे अब ये सिर्फ अमाउंट चाहिए मुझे इसका ग्राफ नहीं चाहिए राइट। तो हमने इसको यहाँ रहने दें और यहाँ पे ही जो पिन विजुअल है इसको आपने क्लिक करना है ये एक कार्ड बन जाएगा और ये कहाँ होगा फिर ये आपसे पूछेगा कि इस तरह का कार्ड आ जाएगा बन के
कहाँ पे करना है? एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में। हाँ जी, बिल्कुल एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में हमने करना है। और इसको मैं फिर यहाँ से क्लोज करती हूँ, ये आपके पास मैसेज भी आ जाता है। अब हम जब इस पे जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स डिटेल 1 पे जाएंगे, तो देखिए ये आपके पास कार्ड भी आ गया। इसको आप मूव भी कर सकते हैं और आप इसका साइज भी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये फिर 3 डॉट्स हैं, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको कंप्लीट डैशबोर्ड नहीं लेके आना, रिपोर्ट व्यू से यहाँ डैशबोर्ड का पार्ट नहीं बनाना, तो आप जो ग्राफ चाहते हैं उसको भी आप उसका पार्ट बना सकते हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट डिटेल था, यहाँ पे सारे ग्राफ ऑलरेडी मौजूद थे। ये 3 डॉट्स भी हैं, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने ओपन करना है। अगर ये आपका डैशबोर्ड क्लोज है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। सेटिंग्स की ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी, बहुत ईजी, आप खोल के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है शेयर, कि शेयर हमने लास्ट टाइम भी किया था। देखिए यहाँ पे भी शेयर है, राइट। जब भी आप डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ शेयर ऑप्शन है, इसको भी क्लिक करके आप ईमेल लिख के शेयर कर सकते हैं। सिर्फ उसकी ईमेल जाएगी जो इस पर रजिस्टर्ड होंगे, याहू और हॉटमेल की बिल्कुल नहीं जाएगी। सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, यहाँ मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जब हम इसको शेयर करेंगे तो सेम आपके पास वही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने कलीग्स के, अपने स्टाफ मेंबर्स के ईमेल एड्रेसेस लिख सकते हैं और उनको आप ये सेंड कर सकते हैं। तो देखें ये आपके पास अभी सेम, राइट। यहाँ पे आप अपना कोई मैसेज भी लिख सकते हैं कि हमने अटैच कर दिया है, जो भी आप चाहते हैं अपना मैसेज लिख दें, यहाँ आप एंटर ईमेल एड्रेसेस लिख दें और फिर आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा और इसको आप शेयर कर दें। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि एक काम करने के 2 या 2 से ज़्यादा भी फीचर्स हो सकते हैं। तो ये कितना आसान काम हो गया कि अगर आप अपने कंप्लीट डैशबोर्ड को अपने रिपोर्ट व्यू से डैशबोर्ड का पार्ट नहीं बनाना चाहते, तो पिन का ऑप्शन यूज करके इंडिविजुअल ग्राफ पे आप उसका एक सेपरेट डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। अब आपका क्या काम है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई बात समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।